जीवन की दौड़ में हम बहुत कुछ जान लेते हैं, बहुत कुछ पा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन रह जाता है। भगवद गीता का अध्याय 9 उसी खालीपन से बात करता है। यह अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि ईश्वर को कैसे पाया जाए, यह बताता है कि ईश्वर से अलग होना ही भ्रम है। यहाँ श्री कृष्ण किसी दार्शनिक की तरह नहीं, एक साक्षी, एक मित्र और एक मार्गदर्शक की तरह बोलते हैं। वे अर्जुन को नहीं, हम सबको यह स्मरण कराते हैं कि हर कर्म, हर श्वास और हर भाव में ईश्वर पहले से उपस्थित है। अध्याय 9 ज्ञान और भक्ति के बीच की दीवार को तोड़ देता है। यह बताता है कि जब कर्म अर्पण बन जाए और मन समर्पण, तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। आइए इस अध्याय को डोट सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए सुने, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, स्वयं श्री कृष्ण हमसे सीधे संवाद कर रहे हैं। राजा विद्या राजा गुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्मे सुसुखण कर्तुमव्ययम्। कृष्ण जब यह कहते हैं तब अर्जुन पूरी तरह शांत है। उसका मन युद्ध से हटकर अब ज्ञान में स्थिर होने लगा है। कृष्ण उसे यह एहसास दिला रहे हैं कि जो वे कहने जा रहे हैं वह केवल उपदेश नहीं है, बल्कि ऐसा सत्य है जिसे अर्जुन अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। यह ज्ञान डराने वाला नहीं है, यह दबाव नहीं डालता, यह आत्मा को हल्का करता है। कृष्ण अर्जुन को विश्वास दिला रहे हैं कि यह मार्ग कठिन नहीं है, फिर भी सबसे ऊंचा है। अर्जुन के मन में पहली बार यह भाव आता है कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि जीते जी समझने की अवस्था है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। यह सुनकर अर्जुन के मन में अपने आसपास के लोगों का चित्र आता है जो धर्म की बातें सुनते हैं पर विश्वास नहीं करते। कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि बिना श्रद्धा के कोई भी मार्ग आगे नहीं बढ़ता। अर्जुन समझता है कि श्रद्धा का अर्थ आंख बंद करके मानना नहीं, बल्कि भीतर से झुकना है। जो झुकना नहीं जानता वही बार बार उसी जीवन की पीड़ा में घूमता रहता है। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहतेष्वस्थितः। कृष्ण अब अर्जुन की बुद्धि को विस्तार दे रहे हैं। वे कहते हैं कि यह पूरा संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से भरा है। अर्जुन सोचता है, यदि सब कुछ ईश्वर में है तो फिर अलग अलग क्यों दिखता है? कृष्ण उत्तर देते हैं कि सब मुझ में है, पर मैं किसी एक में सीमित नहीं हूँ। अर्जुन पहली बार ईश्वर को सीमित मूर्ति से ऊपर उठकर समझने लगता है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे योग को देखो, मैं सबको धारण करता हूँ, जीवन देता हूँ, फिर भी उनसे बंधता नहीं। अर्जुन को यहाँ कर्मयोग का रहस्य समझ आने लगता है। वह जानने लगता है कि समस्या कर्म में नहीं, आसक्ति में है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। यह उपमा अर्जुन के मन में गहराई से उतरती है। वह आकाश और वायु की कल्पना करता है। उसे समझ आता है कि जैसे आकाश सबको जगह देता है, वैसे ही ईश्वर सबको अस्तित्व देता है। यह समझ अर्जुन के भय को धीरे धीरे काटने लगती है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। अर्जुन जो अभी तक अपनों की मृत्यु से कांप रहा था, अब पहली बार मृत्यु को परिवर्तन के रूप में देखने लगता है। यह श्लोक उसके शोक पर मरहम की तरह काम करता है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्।
अर्जुन समझता है कि जीव अपने कर्मों और प्रकृति के अनुसार जन्म लेते हैं। यहाँ उसका अहंकार टूटता है। वह जानता है कि सब कुछ केवल मेरी इच्छा से नहीं होता, प्रकृति का नियम भी है। न चमा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनमसक्त तेषु कर्मसु। यह श्लोक अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण उसे दिखाते हैं कि कर्म करते हुए भी बंधा नहीं जाता। अर्जुन समझता है कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है, पर फल की चिंता उसे बांध रही थी। मयाध्यक्षेण प्रकृतियः सूयते सचराचरम्, हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। यह सुनकर अर्जुन को यह बोध होता है कि संसार की सारी हलचल के पीछे भी एक स्थिर सत्ता है। परिवर्तन के बीच भी कोई न बदलने वाला है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेण तनुमाश्रितम्, परं भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कृष्ण के इन शब्दों में हल्का करुण भाव है। अर्जुन को याद आता है कि कैसे लोग कृष्ण को साधारण समझते थे। अब उसे अपने सौभाग्य का अनुभव होता है कि वह उसी परम तत्व से सीधे सीख पा रहा है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः, राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। अर्जुन समझता है कि अहंकार में किया गया ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। केवल बुद्धि काफी नहीं, विनम्रता चाहिए। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता है, भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यहाँ अर्जुन के भीतर भक्ति का बीज मजबूत होता है। वह जानता है कि महात्मा वही है जो अनन्य भाव से ईश्वर को स्वीकार कर ले। सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता है, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं कि जो महात्मा होते हैं उनका जीवन कैसा होता है। वे केवल ज्ञान की बातें नहीं करते, बल्कि अपने जीवन से ईश्वर को जीते हैं। वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, उनके गुणों का कीर्तन करते हैं और अपने संकल्प में अडिग रहते हैं। वे झुकना जानते हैं, अहंकार नहीं पालते। अर्जुन यह सुनकर समझता है कि भक्ति कोई अलग कर्म नहीं, बल्कि जीने की शैली है। यह दिखावा नहीं है, यह निरंतर जुड़ाव है। उसे यह भी समझ आने लगता है कि भक्ति कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सब लोग एक ही तरह से नहीं समझते। कोई मुझे एक रूप में देखता है, कोई अनेक रूपों में, कोई संपूर्ण विश्व में फैले हुए रूप में। अर्जुन के मन में अब यह बात बैठने लगती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग एक नहीं है। किसी का रास्ता ज्ञान है, किसी का भक्ति, किसी का सेवा। अहंकार तभी पैदा होता है जब मनुष्य अपने मार्ग को ही अंतिम मान लेता है। अक्रतुर्ह यज्ञः स्वधाहमहमौष्ठम्, मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निर्हन् हुतम्। यह श्लोक अर्जुन के भीतर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ की सारी सामग्री वही है। साधन, साध्य और साधक तीनों में वही हैं। अर्जुन समझता है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर भी है। पूजा तब अधूरी हो जाती है जब मनुष्य ईश्वर को केवल मंदिर तक सीमित कर देता है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव। कृष्ण स्वयं को जगत का पिता, माता और धारण करने वाला बताते हैं। अर्जुन को यह अनुभव होता है कि ईश्वर केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि पालने वाला भी है। वह प्रेम भी है, आधार भी है। वेद, ओंकार, मंत्र सब उसी से उत्पन्न हैं। अर्जुन का भय अब धीरे धीरे विश्वास में बदल रहा है। गतिर्भर्ता प्रभोः साक्षी निवासः शरण सुहृत्, प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम्। कृष्ण बताते हैं कि वही लक्ष्य है, वही सहारा है, वही मित्र हैं। वही सृष्टि का आरंभ है और वही अंत।
अर्जुन को पहली बार यह एहसास होता है कि जीवन में कुछ भी खोने का डर व्यर्थ है, क्योंकि जो सब कुछ है वही कभी खोता नहीं। तपामेह में है वर्षन निग्रह नामयुत्सृजामिच अमृतन चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। कृष्ण कहते हैं कि गर्मी, वर्षा, जीवन और मृत्यु सब उसी की व्यवस्था है। अर्जुन समझता है कि जिसे वह अपने वश में मानता था वह भी एक व्यवस्था का हिस्सा है। इससे उसके भीतर विनम्रता जन्म लेती है। त्रैविद्या मां सोमपाह पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। कृष्ण बताते हैं कि जो लोग केवल स्वर्ग की कामना से यज्ञ करते हैं वे पुण्य पाते हैं और स्वर्ग जाते हैं। अर्जुन समझता है कि पुण्य भी बंधन बन सकता है अगर उद्देश्य केवल भोग हो। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं नु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। जब पुण्य समाप्त होता है तो वही लोग फिर लौट आते हैं। अर्जुन को यह बात भीतर तक छू जाती है कि अस्थायी सुख के लिए किया गया धर्म भी अंततः बंधन ही देता है। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। यह श्लोक अर्जुन के हृदय में उतर जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो केवल मुझ पर भरोसा करता है उसकी जरूरतों की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। अर्जुन पहली बार पूरी तरह समर्पण का अर्थ समझता है। उसे लगता है कि अब उसे अकेले सब कुछ नहीं उठाना। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है तेपी मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम। कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा से की गई हर पूजा अंततः उसी तक पहुंचती है। अर्जुन समझता है कि ईश्वर किसी एक नाम या रूप में सीमित नहीं है। अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भी जानन्ति तत्वेनाच च्यवन्ति। ते पर जो मुझे तत्व से नहीं जानते वे भटकते रहते हैं। अर्जुन को अब ज्ञान और भक्ति के संतुलन का रहस्य दिखने लगता है। यान्ति देवव्रता देवान पितन्यान्ति पितृव्रता है भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि मां। जैसा भाव वैसी प्राप्ति। अर्जुन समझता है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यह सुनकर अर्जुन के नेत्र नम हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उन्हें भोग नहीं भाव चाहिए। छोटा सा पत्ता भी प्रेम से दिया जाए तो वह स्वीकार्य है। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कृष्ण अर्जुन को जीवन का सरलतम सूत्र दे देते हैं, जो कुछ भी करो मुझे अर्पित करो। अर्जुन समझता है कि अब उसका युद्ध भी पूजा बन सकता है। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यासयोग्युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह कर्म करते हुए भी बंधन नहीं रहेगा। अर्जुन के भीतर अब भय की जगह स्पष्टता आ चुकी है। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कृष्ण कहते हैं कि वे सबके लिए समान हैं। अर्जुन को यह जानकर शांति मिलती है कि ईश्वर पक्षपाती नहीं है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यह श्लोक अर्जुन के भीतर दया को जन्म देता है। वह समझता है कि परिवर्तन की शुरुआत भक्ति से होती है, अतीत से नहीं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कृष्ण का यह वचन अर्जुन के लिए ढाल बन जाता है। उसे अब पूर्ण भरोसा हो जाता है। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम्। अर्जुन समझता है कि ईश्वर के यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुख लोकमिम प्राप्य भजस्व मां।
कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि यह संसार अस्थायी है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में यह अंतिम वचन अर्जुन के हृदय में स्थायी रूप से बैठ जाता है। अब वह केवल योद्धा नहीं, साधक बन चुका है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में कृष्ण जब यह वचन कहते हैं तब अर्जुन के भीतर कुछ टूटता भी है और कुछ स्थिर भी हो जाता है। अब यह केवल उपदेश नहीं रह जाता, यह प्रतिज्ञा बन जाती है। मन्मना भव अपने मन को मुझ में लगा दो, यह सुनकर अर्जुन समझता है कि मन ही सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र था। बाहर का युद्ध तो केवल परिणाम है। कृष्ण उसे बताते हैं कि भक्ति कोई अतिरिक्त काम नहीं है, बल्कि मन की दिशा बदलना है। जो मन इधर उधर भागता था, वही मन यदि ईश्वर में टिक जाए तो जीवन अपने आप सीधा हो जाता है। अर्जुन को यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि कृष्ण यहाँ किसी कठोर नियम की बात नहीं कर रहे। वे यह नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ दो। वे कह रहे हैं, जो कर रहे हो उसी में मुझे रख लो। पूजा, कर्म, नम्रता सब एक साथ। और जब कृष्ण कहते हैं तुम मुझे ही प्राप्त होगे, तब अर्जुन के भीतर पहली बार पूर्ण निश्चिंतता उतरती है। यह कोई आश्वासन नहीं, यह साक्षात्कार जैसा है। अब अर्जुन मौन है, लेकिन यह मौन भ्रम का नहीं है। यह वह मौन है जिसमें प्रश्न घुलने लगते हैं। उसके मन में युद्ध का दृश्य अभी भी है, शंखनाद अभी भी गूंज रहा है, पर भीतर एक स्थिर दीप जल चुका है। उसे समझ आ गया है कि वह जो करेगा वह केवल उसका कर्म नहीं होगा, वह अर्पण होगा। अर्जुन के भीतर अब यह भाव गहराता है कि ईश्वर कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं है। वह मित्र है, सारथी है, मार्गदर्शक है। कृष्ण ने जो कहा वह केवल दर्शन नहीं था, वह जीवन जीने की विधि थी। कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहने की विधि। अब अर्जुन यह भी समझता है कि भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भीतर से मुक्त होना है। जो युद्ध उसे पहले पाप लगता था, वही अब कर्तव्य दिखाई देता है। क्योंकि जब कर्म अहंकार से निकलकर ईश्वर को अर्पित हो जाता है, तब वह बंधन नहीं बनता। कृष्ण के पूरे इस अध्याय का सार अर्जुन के भीतर बिना शब्दों के बैठ जाता है। ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर साक्षी है, ईश्वर कर्म में भी है और कर्म से परे भी, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को बड़ा नहीं, केवल सच्चा होना पड़ता है। अर्जुन अब यह नहीं सोचता कि वह योग्य है या अयोग्य। वह केवल इतना जानता है कि वह शरण में है, और शरण में आया हुआ मनुष्य अकेला नहीं होता। यही अध्याय समाप्त होता है, लेकिन अर्जुन की यात्रा नहीं। अब वह सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए तैयार है। आज जो सुना उसे केवल शब्द समझकर यहीं मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता जी जाती है। श्री कृष्ण की यह वाणी आपके मन को शांति दे और आपके कर्मों को दिशा दे। इसी प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन यहीं विराम लेता है।